यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड करो या मरो, जीवन में रंग भरो। इस पुस्तक का खास मुद्दा है अमीर कैसे बने। डॉक्टर अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी के द्वारा रचित ये पुस्तक। लेसन नंबर 14, अमीर बनने का 12वां नियम, जीतना। चाय के बाद मैंने वर्कशॉप की शुरुआत करते हुए मैंने कहा, हमने अपनी वर्कशॉप इस सवाल पर ख़त्म की थी कि सफलता होती क्या है। मेरा सवाल करना था कि कई हाथ ऊपर उठे दिखाई दिए। मैंने प्रसन्नता दिखाते हुए कहा, ठीक है, पहले आप लोग अपने जवाब दीजिए। सबने इसका जवाब अपने अपने नज़रिए से दिया। किसी ने कहा अमीरी, किसी दूसरे ने कहा शानदार घर। सब ने अलग अलग जवाब दिया। कोई बोला सफलता का मतलब है मज़ेदार छुट्टियाँ, यात्राएं, शौक और नई इच्छाएं, नई नई चीज़ें। सब ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक सफलता को परिभाषित किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, आप सबके जवाब एकदम सही है। मेरे नज़रिए से सफलता का मतलब है जीतना। वाह क्या बात कही है, सबने जोश में आकर कहा, सफलता का मतलब है जीतना। यही बात हमने 3 बार दोहराई। फिर मैंने शायरी की 2-3 लाइनें सुनाई। सफलता का मतलब जीतना है मेरा, विश्व के ताज में होगा भारत जो करेगा सवेरा। सफलता का मतलब जीतना है मेरा, एक लक्ष्य मिलकर भेदेंगे, एक नया सूरज भेदेंगे जो अंधेरे की छाती चिरेगी, जो करेगा सवेरा। सफलता का मतलब जीतना है मेरा, सारे विश्व में सबसे अच्छा हिंदुस्तान का हो नाम प्यारा। जंग की कोई ना बात करेगा, अमन का वो होगा डेरा। सफलता का मतलब जीतना है मेरा। दोस्तों, सफलता का मतलब है जीतना, और जीत वही सकता है जिसको खुद पर विश्वास हो कि वो जीत सकता है। अगर आपको अपनी सफलता का यकीन हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। यकीनन अपने भारत का नाम विश्व में सबसे ऊंचा लिख सकते हैं। मेरी यह बात सुनकर सारी क्लास तालियों की गूंज से भर गई। मुझे कुछ पल इंतज़ार करना पड़ा खामोशी का, ताकि मैं बात को आगे बढ़ा सकूं। खैर, तालियों की आवाज़ कम हुई तो मैंने आगे कहना शुरू किया। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि विश्वास किस तरह काम करता है। आपने विश्वास किया कि मैं यह काम कर सकता हूं, इसी विश्वास का असर दिखेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके भीतर एक नई शक्ति, नया उत्साह, एक नई योग्यता व ऊर्जा का विकास होने लगा है, जिसके बल पर आप यह काम कर सकते हैं। सफलता की चोटी पर हर कोई पहुंचना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि वो सफलता की चोटी पर पहुंच पाएंगे, और इसी कारण वो असफलता का मुंह देखते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि चोटी पर पहुंचना असंभव है, और उन्हें एक साधारण सी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए असंभव शब्द को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। दोस्तों, वो आदमी जिन्हें खुद पर यह विश्वास होता है कि वो हर हाल में सफल होकर दिखाएंगे, राह में लाख विपत्तियाँ आएंगी, लाख बाधाएं आएंगी, लेकिन वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दिखाएंगे। मंजिल पर पहुंचने से पहले रुक कर दम ना लेंगे, लगातार चलते जाएंगे और मंजिल पर पहुंचकर अपनी फतह का झंडा लहराएंगे। जब आप यह विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है तो आपका दिमाग आपके सामने यह सिद्ध कर देता है कि यह क्यों असंभव है। परंतु जब आप विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है तो आपका दिमाग उसे संभव करने के लिए काम में जुट जाता है और तरीके ढूंढने में आपकी मदद करता है। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाज़ा खटखटाती है जो लगातार खुद के और दूसरे के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं। ऊंची सफलता उसी आदमी को मिलती है जिसका रवैया यह होता है कि मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है। उसने किसी के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया है। सबको समान रूप से शक्तियाँ दी है। अगर कोई मनुष्य ईश्वर की दी शक्ति का प्रयोग ना करे
तो यह उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्रदान की है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर हर प्रकार की शक्ति का वास है। यह एक प्रकार से ईश्वर का वरदान है। इस वरदान का लाभ अगर कोई उठा ना पाए तो इसमें दोष किसका है? अपने हर प्रण को हर समय दोहराइए, उसे पूर्ण करने में लग जाइए। अवसर फिर अभी कभी नहीं आएगा। लगातार प्रयत्न कीजिए। प्रत्येक प्रयत्न से आपके शरीर में नई शक्ति आएगी। आपकी चाहे कोई निंदा करे, स्तुति करे, आप अपने लक्ष्य मत छोड़िए। सारी दुनिया भी अगर आपके विरुद्ध हो जाए तो भी आप अपना लक्ष्य मत छोड़ें। अपने मार्ग पर चलते रहिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ठीक कहा है, अगर कोई तुम्हारे साथ ना चले तो भी तुम अपने रास्ते पर अकेले बढ़ते जाओ। वास्तव में सफलता प्राप्त करने का यह एक ऐसा मूल मंत्र है कि आप अवश्य सफल होंगे। तुम मरो चाहे जियो, मगर कोशिश मत छोड़ो। खुलते हैं दरवाजे यारो खटखटाने के बाद। यदि आज तक के महान व्यक्तियों के जीवन संघर्ष को खोलकर आप देखें तो चौंक जाएंगे कि उन्होंने कितना कठोर परिश्रम किया। वो कुल्हाड़ी से किए जाने वाले परिश्रम की तुलना में कहीं अधिक था। सिर दर्द, बदन का दर्द, दिल का दर्द, ये सब उन महान लोगों ने हंसते हंसते सहे। ना जाने निराशा की कितनी घड़ियां उन्होंने सही, ना जाने कितनी हानि और कई बार तो सर्वनाश तक का खतरा उन्होंने उठाया, और ना जाने कितने कष्टों को हंसते हंसते सह लिया। तब कहीं जाकर आज हम उन्हें महान कहते हैं। ऐसे महान लोगों में से एक महान इंसान टॉम मोनाहन भी है। टॉम मोनाहन 4 साल की उम्र में पिता की मृत्यु होने के बाद अनाथालय में रहे। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी कर ली, लेकिन वो एक सेमेस्टर के बाद ही कॉलेज से निकल गए। इन शुरुआती मुश्किलों के बाद भी टॉम मोनाहन अपनी होम डिलीवरी पिज़्ज़ा चेन डोमिनोज की बदौलत शोहरत और दौलत के शिखर पर पहुंच गए। टॉम मोनाहन और डोमिनोज ने 20 साल तक शुरुआती मुश्किलों का सामना किया। एक बार भयंकर आग लगने के कारण उनका स्टोर और सारे रिकॉर्ड जल गए। 3 बार वो दिवालियापन की कगार पर पहुंच गए। उनका सबसे बुरा वक्त तब आया जब उन पर कर्ज के 100 मुकदमे चल रहे थे और वो $15 लाख के कर्ज में डूबे थे। मोनाहन ने इन सब बाधाओं को पार कर लिया और वो 30 मिनट की गारंटीड पिज़्ज़ा डिलीवरी के वादे के साथ सफलता के शिखर पर पहुंच गए। घर घर पहुंच सेवा में अव्वल रहना टॉम मोनाहन का सपना था, इसलिए उन्होंने होम डिलीवरी का वादा किया। उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि अगर 30 मिनट में पिज़्ज़ा नहीं मिला तो ग्राहक को कम कीमत पर पिज़्ज़ा दिया जाएगा, और उन्होंने अपना यह वादा पूरा करके दिखाया। उनका बचपन दुख भरा था। उनके पास पूंजी नहीं थी और उनके पास कॉलेज की शिक्षा भी नहीं थी। उनके सफल होने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। उन्होंने अपना पूरा कैरियर इस बात पर दांव पर लगा दिया कि लोगों को गर्म और स्वादिष्ट पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी पसंद आएगी। उनके प्रतियोगियों का कहना था कि इस विचार में कोई दम नहीं है और यह आर्थिक रूप में बर्बादी की तरफ ले जाएगा। बहरहाल मुसीबतों से जूझते हुए टॉम मनमोहन ने अपना कैरियर शुरू किया और अपनी डोमिनोज कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी होम डिलीवरी पिज़्ज़ा चेन बना लिया। वो अपने सपने के कारण सफल हुए। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, विशेष बनना चाहते हैं, विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक धन कमाना चाहते हैं, तो जैसे भी हो आपको अपनी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता को दुगने से भी अधिक बढ़ाना होगा। अपने आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। यह विश्वास अपने मन में जागृत करना होगा कि आप अनमोल हीरा हैं, पारस हैं और अपनी क्षमता, अपनी मेहनत और हिम्मत से जो चाहे हासिल कर सकते हैं। कभी छोटा मत सोचो, हमेशा बड़ा सोचो। आप जितना बड़ा सोचोगे उतनी ही बड़ी सफलता पाओगे। मेरे ख्याल से
छोटी सोच ही हमारी कमज़ोरी है। अगर किसी एक आदमी को एक बड़ी नौकरी की इच्छा होती है और वो उस नौकरी के लिए कोशिश इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सोचता है कि वो इस नौकरी के योग्य नहीं है, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल होती है। मैं तो कहता हूँ कि अपनी सोच से भी बड़ा सोचोगे तो ही तो बड़ा पाओगे। बस यह याद रखना, सफलता के लिए ज़रूरी है लगातार काम करना, कभी थकावट या निराशा का अनुभव ना करना। अपने आप से कभी यह मत कहना कि या तुम्हारे भाग्य में नहीं या तुम भाग्यशाली नहीं। अपने आप को बदकिस्मती ना समझना। कहते हैं जो किस्मत को कोसते हैं